करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं, देखते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन कोरोना के संक्रमण काल में जब कई तरह की परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण हम तेंदुपत्ता तोड़ने वाले परिवारों को निश्चित तौर पर राहत देगा। आज जैसा आदरणीय मंत्री जी आपको बता रहे थे, 191 करोड़ 45 लाख रुपए का तो बोनस वितरित हो रहा है, आपके खातों में पहुंच गया। एक फैसला और हम लोगों ने किया है, नगद नहीं सीधे अकाउंट में पैसा डालने का काम करें। पहले तेंदुपत्ते का बोनस वितरण भी नकदी हो जाता था, 500 रुपए तक का, लेकिन अब तय किया कि अब बैंक के खाते सबके हैं। हाथ से होता तो कई बार थोड़ी बहुत कटौती फटौती की, किसी ने मार दिए थोड़े बहुत, ये शिकायतें मिलती रहती थी। इसलिए तय किया कि बीच में कोई रखो ही मत, सीधे आपके खाते में पैसा डाला जाए और आप जब चाहे बैंक से उस पैसे को निकाल लें। तो ये पैसा सीधा आपके खाते में गया है। इसमें 17 और 18 का जिन समितियों के तेंदुपत्ते का विक्रय नहीं हुआ था, उनका बोनस बचा हुआ था, वो बोनस भी शामिल है। 19 का बोनस भी शामिल है, लेकिन अभी कुछ तेंदुपत्ता समितियों का पत्ता बिका नहीं है। बिकने के बाद उस बोनस का भी वितरण उन समितियों को किया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप मेहनत कश लोग हैं। अब फिर तेंदुपत्ता टूटेगा और कोरोना के संक्रमण काल में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूर भाई बहनों की संख्या बढ़ जाती है। सामान्य परिस्थितियों में जितने भाई और बहन तेंदुपत्ता तोड़ते थे, उससे 1.5 गुने। पिछले बार भी कोरोना था इन दिनों में, उस समय आजीविका चलानी होती है तो अतिरिक्त बहन भाई भी तेंदुपत्ता तोड़ते हैं ताकि आजीविका चल सके। और इस बार अनुमान है कि लगभग 450 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपया तेंदुपत्ता तोड़ने वाले बहनों और भाइयों को मजदूरी के रूप में मिलेंगे और लाभ पर बोनस उसके बाद में वितरित करते ही हैं, वो इसके अतिरिक्त मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि इस कठिन काल में ये आपको नया सहारा देगा। मेरे बहनों और भाइयों, कई फैसले हमने किए। एक फैसला हमने किया कि जो वनोपज है, कई बार औने पौने दाम में खरीद ली जाती थी। अब महुए का फूल ही कई बार माटी के मोल ले लिया लोगों ने। आपने मेहनत से महुआ बीना और बीन के गए बाजार में या व्यापारी के घर में, तो उसके दाम ही नहीं मिले। इसलिए हमने महुए के फूल से लेके करंज का बीज, नीम की निमौली, अचार की गुठली, कई चीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिए। जैसे महुए का हमने तय किया 35 रुपया किलो, इससे कम में नहीं बिकेगा, कम में बिकेगा तो सरकार खरीदेगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि महुए का फूल 35 रुपए से कम में तो बिकने का सवाल ही नहीं। 40, 45, 50 रुपया किलो भी बिक रहा है, जिससे आपको ठीक दाम मिल रहा है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि कमाने वाले ही खाए, मेहनत करने वाला खाए, पसीने की पूरी कीमत मिले। अब हम एक और योजना बना रहे हैं। ये अचार बीज आप लाते हो तोड़ के,
और बीज ही बेचते हैं, कोई गुठली कहता है, कोई बीज कहता है। अब इस बार वन विभाग ने तय किया, मैं बधाई देता हूं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को। आप लोगों ने तय किया कि 86 बंधन केंद्रों पर ये बीज तोड़ के चिरौंजी निकाल के प्रोसेस करके चिरौंजी बेचेंगे। अभी अचार के बीज के पूरे दाम ही नहीं मिलते आप, लेकिन जब चिरौंजी निकाल के, क्योंकि जो चिरौंजी निकाल के बेचता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, ये चिरौंजी निकाल के बेचेंगे तो वो पैसा भी आपके पास ज्यादा आएगा। वनोपज का संग्रहण आप करते हैं तो उसका पूरा पूरा दाम आपको मिले। देखो, अपनी सरकार तो पहले गरीबों की सरकार है, ये आपको पूरा दाम मिले, ये हमारी ड्यूटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति भी है। और ये एक नहीं, अनेकों योजनाएं हमने बनाई। आज वन मंत्री जी कह रहे थे कि योजनाएं छोटी छोटी अलग है। मृत्यु पर अनुग्रह राशि देने की योजनाएं 2 लाख रुपया, बच्चों की स्कॉलरशिप की योजना, शादी विवाह की योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को, जो तोड़ने वालों को, तेंदुपत्ता की तुड़ाई करने वाले हमारे भाई बहनों को हम संबल योजना में शामिल करेंगे। और संबल योजना में शामिल करेंगे तो भगवान ना करे दुर्घटना मृत्यु पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलरशिप अलग, उसका खर्चा सरकार उठाएगी, हम उठाएंगे। बेटी की शादी ब्याह, बहने बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000। अलग अलग कई योजनाओं का, जो इस योजना के अंग है, उनका लाभ मिलेगा, ताकि मेरे गरीब बहनों और भाइयों को कोई तकलीफ और कष्ट ना हो। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल है, बहुत भुगता है हमने। महामारी के कारण चारों तरफ त्राहिमाम मच गई थी। आज मैं कह रहा हूं कि अब राहत है। लगातार जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनकी संख्या अब घटती जा रही है। आज आए हैं 5,800 और अच्छे होके घर गए हैं लगभग 11,000 से ज्यादा। और जो संक्रमण की दर जिससे नापते हैं कि बीमारी कितनी है, 24-25% पहुंच गई थी, घट के हो गई अब 9.2%। कई जिलों में उससे नीचे। तो अब आपके सहयोग से हम नियंत्रित इसको कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन और रात हम इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाए।